हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर सिक्स क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है सजीव एवं उनका परिवेश। अगर हम बात करें सजीव एवं उनके परिवेश की, तो ये इसका क्या मतलब होता है। अलग अलग क्षेत्रों, जैसे कि अगर मरुस्थल है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर समुद्र है, तो उनमें अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मरुस्थल है तो फिर वहाँ पर ऊँट वगैरह पाए जाएंगे, पर्वत हैं तो फिर वहाँ पर अलग तरीके के, समुद्रों में अलग अलग प्रकार की मछलियाँ, ये इस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। जीवों की शारीरिक बनावट उनके परिवेश के अनुकूल होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो जो भी जीव होते हैं, जो भी जीव जंतु होते हैं, उनका जैसा शरीर होता है ना, वो उस शरीर जो होता है वो उसी तरीके से बना हुआ होता है जैसा उनका परिवेश यानी उनके आसपास का वातावरण होता है। ठीक है, अगर हम देखें आवास की यानी कि हैबिटेट की, तो ये इसका क्या मतलब होता है। तो जिस स्थान पर जीव रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। जैसे कि अगर आप अपने घर पर रहते हैं तो ये आपका आवास है। ठीक है, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार के जीव क्यों ना हो। ठीक है, आवास सजीवों को भोजन, जल, वायु और आश्रय प्रदान करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो स्थलीय जीव होते हैं, यानी कि इसमें ना कई प्रकार के जीव होते हैं। दो प्रकार के तो होते हैं, स्थल वाले, एक होते हैं जल वाले। स्थल वाले मतलब जो कि ज़मीन पर रहते हैं। ज़मीन पर रहने वाले जीवों के आवास, जैसे कि मरुस्थल है, घास के मैदान है और पर्वत है, ये इसमें जो भी मतलब जीव रहेंगे वो स्थलीय आवास वाले कहेंगे। जैसे कि एक मानव हो गया, या फिर जो शेर, चीता, ये सब कहाँ पर रहते हैं, ये मरुस्थल पर रहते हैं। ठीक है, ये घास के मैदान या फिर इन सारी चीज़ों में ये जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे होते हैं जलीय आवास। जलीय आवास में रहने वाले जो जीव होते हैं, जैसे जल में रहने वाले जीवों के आवास, जैसे कि झील है, नदियाँ हैं, समुद्र हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की मछलियाँ होती हैं। स्टार फिश, व्हेल मछली, ये सारी जो मछलियाँ होती हैं, या फिर अलग अलग मेंढक है, तो इस तरीके के जो, या फिर मगरमच्छ है, जितने भी इस तरीके के यानी कि जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो जो उनका होता है, उनका जलीय आवास होता है। इसके अलावा अगर हम देखें अनुकूलन यानी अडेप्टेशन क्या होता है, तो जीवों में पाए जाने वाले वे विशिष्ट लक्षण, यानी कि वो बहुत सारे लक्षण जो कि उन्हें उनके परिवेश में रहने में मदद करते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। यानी कि अगर मान लो कोई भी एक जीव यहाँ पर रह रहा है, यानी कि जैसे मान लो अगर आप अपने घर पर रह रहे हैं, तो जो आपका घर है वो तो आपका परिवेश होगा, लेकिन आपका जो घर है वो आपका जो घर है और आपके घर का जो आसपास का वातावरण है, वो आपको वहाँ पर रहने में मदद करता है। तो क्या है, वो आपके अनुकूलन है। ठीक है, अगर मान लो अगर आप जाकर के बहुत ही ठंडे प्रदेशों में रहने लगे, तो वो आपके प्रतिकूल हो जाएंगे, यानी कि आप उसको जो है मतलब झेल नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि आप थोड़े गर्म मौसम में रहते हो, या फिर अगर आप ठंडे मौसम में रहते हो और गर्म मौसम में जाओगे, तो फिर आप उसको गर्मी को नहीं झेल पाओगे। तो क्या हो जाएगा, वो आपके प्रतिकूल हो जाएगी, यानी कि आप जहाँ पर रहते हैं वो आपका अनुकूलन बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ऊँट के लंबे पैर उसे मरुस्थल की गर्मी से बचाते हैं, और मछलियों के गलफड़े जो होते हैं, यानी कि गिल्स जो होते हैं, उन्हें पानी में सांस लेने में मदद करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जैव और अजैव घटक कौन कौन से होते हैं, तो जो जैव घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी सजीव, जैसे कि पौधे हैं, जंतु हैं, ये सब क्या है, ये जैव घटक में आते हैं, यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वो जैविक घटक में जाते हैं। लेकिन जो अजैव घटक होते हैं, इसमें आवास में पाई जाने वाली जितनी भी निर्जीव वस्तु, यानी कि जो सांस नहीं ले सकती, ये जो होती है ना कि अजैव होती हैं, जैसे कि चट्टानें हैं, मिट्टी है, हवा है, जल, प्रकाश, तापमान। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सजीवों के लक्षण कौन कौन से होते हैं, अगर हम मान लो अगर कोई भी चीज़ सजीव है, यानी कि हम उसको देख रहे हैं कि वो सजीव है, तो उसमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। कैसे, एक चीज़ तो होती है पोषण, यानी कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, काय के लिए, पोषण के लिए। दूसरी चीज़ होती है श्वसन, यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सभी जो भी सजीव होते हैं वो सांस लेते हैं। जैसे कि आप हैं, आप सजीव हैं, या फिर अगर मान लो शेर है, चीता है, या फिर गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है, ये सब सजीव हैं। इसका मतलब क्या है, ये सांस लेते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो इनमें वृद्धि होती है, यानी कि जितने भी सजीव होते हैं इनमें वृद्धि होती है। कैसे, समय के साथ सजीवों के आकार में वृद्धि होती है, यानी कि अगर आप अपने एग्जांपल लोगे, तो जो आप हैं, यानी कि छोटे से थे, फिर आप बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, तो आपका जो शरीर है, आपका जो आकार है, उसमें लगातार वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रजनन, यानी कि सजीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, ये भी एक इनकी विशेषता होती है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, यानी कि सजीव अपने आसपास के परिवर्तनों, जैसे कि रोशनी है, स्पर्श है, इस पर प्रतिक्रिया देते हैं।
इसके अलावा अगर हम देखें उत्सर्जन, उत्सर्जन का क्या मतलब होता है कि शरीर के अपशिष्ट पदार्थ यानी कि शरीर के अंदर ऐसे पदार्थ जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, वो जब बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि अगर हम मान लो हमारे अंदर जैसे हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, या फिर अगर वो पानी मतलब पानी के अंदर कीटाणु वगैरह आ जाते हैं, या फिर जो पानी हमारे शरीर के योग्य नहीं रहता है, तो वो पसीने के ज़रिए जो है वो बाहर निकल जाता है, तो वो क्या हो गया, उसका उत्सर्जन हो गया। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें गति, गति क्या होती है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जबकि पौधे भी आंतरिक गति जैसे कि फूल का खिलना ये सब क्या है दिखाते हैं, तो क्या होते हैं, ये गति करते हैं। ओके, फूल हो गए या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं कि पेड़ पौधे ये सब गति करते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।